हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सभी को पता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। जब हम लोग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करते हैं, फॉरगोन करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ फॉरगोन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारे पास क्या एक अल्टरनेटिव है, हमारे पास क्या एक अल्टरनेटिव है, और वो अल्टरनेटिव क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा किसका उत्पादन करें, बटर का उत्पादन करें। तो अगर हम ज्यादा बटर का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, गन का उत्पादन कम करना होगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो हम गन का उत्पादन हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आगे अगर आप देखोगे, यहां पे कह रहा है पॉइंट ई, अगर आप देखोगे ई से हम कहां पे मूव कर रहे हैं, एफ में। तो ई से हम कहां पे मूव कर रहे हैं, एफ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 5 गन्स हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब कि 5 यूनिट्स ऑफ गन का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, और किसका उत्पादन बढ़ जाएगा, बटर का प्रोडक्शन जो है वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका प्रोडक्शन है बटर का वो बढ़ गया, 4 यूनिट से कहां चला गया, 5 यूनिट्स पे चला गया। और जो गन का आपका प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया, 11 से कहां चला गया, 6 यूनिट्स पे चला गया। तो जो ये 11 से 6 यूनिट पे गया है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो 5 यूनिट्स आपने गन की प्रोडक्शन की क्या की है, सेक्रीफाइस की है। बात समझ में आ रही है? यस सर। इफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, अगर स्टूडेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था में जितने रिसोर्सेज हैं, अगर हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, देन मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। तो सीधी और सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है जी, एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा, देन मोर ऑफ वन गुड। तो अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उन्हीं रिसोर्सेज से, तो हमें क्या करना होगा, दूसरे गुड्स को हमें सेक्रीफाइस करना होगा। जो यहाँ पे लॉस हो रहा है प्रोडक्शन का, जो यहाँ पे लॉस हो रहा है प्रोडक्शन का अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, तो जिस गुड्स का लॉस हो रहा है, जैसे यहाँ पे गन को हम लोग यहाँ पे क्या करें, सेक्रीफाइस, तो वही हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन किया पीपीएफ के थ्रू। अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पीपीएफ के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हम पीपीएफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकते हैं? आंसर इज यस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पीपीएफ इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर आप देखोगे तो वी कैन मूव, हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले गन का उत्पादन ज्यादा हो रहा था, अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब कि हम ट्रांसफर कर गए, हम लोगों ने बटर का उत्पादन भी स्टार्ट कर दिया। तो क्या हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे, नहीं हो रहे? एक चीज का हम लोग उत्पादन कर रहे थे, गन का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, बटर की तरफ। और अगर मैं अपवर्ड बात करूं, यहाँ पे डाउनवर्ड हम लोग मूव कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बटर से हम लोग कहां जा रहे हैं, गन में जा रहे हैं। तो क्या ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। पहले हम लोग गन का प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर हम लोग बटर के प्रोडक्शन में मूव कर गए। पहले हम लोग बटर का प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर हम लोग गन के प्रोडक्शन में मूव हो गए। तो हम लोग यहाँ पे पीपीएफ को क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। और हम लोग पीपीएफ को क्या बोल सकते हैं, एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारा चेंज इन पीपीएफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को समझते हैं बड़े प्यार से। यहाँ पे क्या कहना चाहता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल ध्यान से देखना। कह रहा है चेंज इन पीपीएफ। क्या पीपीएफ में स्टूडेंट चेंज आता है? अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस बता रहे हैं। एक हम लोग कह रहे हैं शिफ्ट,
एक हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चेंज आता है पीपीएफ में वो दो तरीके से चेंज आता है। पहला जो चेंज है वो शिफ्ट का है। शिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीपीएफ है विल शिफ्ट where there is a change in productive capacity, resources and technology with respect to both the goods। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है, एक तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अभी इसका रीजन हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दूसरी ये बात कर रहा है रोटेशन की, तो रोटेशन भी हो सकता है, पीपीएफ विल बी रोटेट व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट शिफ्ट में क्या है, बोथ, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अगर दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो शिफ्ट होगा, अगर केवल वन गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है वन गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो रोटेशन होगा। तो शिफ्ट कहां पे होगा, जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होंगे बोथ गुड्स के लिए, इन रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स, और रोटेशन कब होगा, इन रिस्पेक्ट टू वन गुड्स। तो इस टॉपिक को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला। हम बात कर रहे हैं चेंज इन पीपीएफ, तो हम लोग बात कर रहे हैं दो तरीके से चेंज आएगा भाई। एक हम लोग कह रहे हैं शिफ्ट होगा पीपीएफ में, और दूसरा हम लोग कह रहे हैं रोटेशन होगी। दूसरा हम लोग क्या करें, पीपीएफ में रोटेशन होगी। तो पहली बात करते हैं शिफ्ट की। सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, शिफ्ट की बात कर लेते हैं। शिफ्ट में क्या होने वाला है, तो शिफ्ट के अंदर स्टूडेंट क्या आने वाला है कि चेंज आने वाला है। क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर। तो जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो सकती है, हाँ जी, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज कब होगी, देखो हमें क्या करना है, टू गुड्स का, दो गुड्स है हमारे पास, गन और बटर। ये एक अजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमें दो वस्तुओं का उत्पादन करना है, ठीक है जी, और उसके लिए हमारे पास क्या है, एफिशिएंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है जिसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं, जो मेरे ये दो गुड्स हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन रिसोर्सेस। मुझे रिसोर्सेस क्या करने होंगे, बढ़ाने होंगे। अब मैं रिसोर्सेस किसके लिए बढ़ाऊंगा, बोथ, दोनों के लिए बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो शिफ्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं तो शिफ्ट में कब होगा, शिफ्ट किसके रिस्पेक्ट में होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गुड्स। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब कि अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हो, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, तो अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आप दोनों गुड्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। और अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसका क्या रीजन होगा प्रोडक्शन कम होने का, कि आपने दोनों, बोथ, आपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही आपने क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है। तो अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बोथ गुड्स की क्या कर देंगे, डिक्रीज, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डिस्कशन पूरा शिफ्ट का करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा जो डिस्कशन होगा वो पूरा शिफ्ट की तरफ होगा। तो देखते हैं इसको बुक के अंदर किस तरीके से बता रखा है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कुछ अजम्पशंस बता रहा है, पीपीएफ के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस बता रखा है और मैंने ये अजम्पशंस यहाँ पे बता रखी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली क्या अजम्पशन है पीपीएफ की कि विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे बस हम लोग क्या कर सकते हैं, दो गुड्स का ही उत्पादन कर सकते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज किए जा रहे हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, एज्यूम कांस्टेंट है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो हम मशीनरी पहले यूज कर रहे थे अभी भी हम वही मशीनरी यूज कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हमारे रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, पर हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं वन यूज टू अनदर। मतलब हम पहले गन का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे थे, अब हमें लग रहा है कि यार हमें बटर का भी प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हमें टू गुड्स का प्रोडक्शन करना है अपनी इकोनॉमी के अंदर और बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करना है, फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि गन से हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स है उन्हीं रिसोर्सेज से हम लोग क्या कर रहे हैं, गन से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, बटर के प्रोडक्शन के अंदर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये अजम्पशन मैंने स्टूडेंट आपको बता दी। जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेंज इन पीपीएफ बताओ, तो पहले आप ये अजम्पशंस बता के आ जाना। तो ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्लाइड्स के थ्रू नोट्स दिखाए थे वहां से आप कॉपी करके लिख के आ सकते हो। उसके बाद आप बताओगे दो सिचुएशन है यहाँ पे, एक तो शिफ्ट की और एक रोटेशन की। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं शिफ्ट में क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे शिफ्ट में क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हो रहा है, एग्जाम्पल में आ जाओ, कहता है देयर इज ए इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो गए, क्या इंक्रीज हो गए, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए प्रोडक्शन करने के लिए। किसकी प्रोडक्शन करने के लिए, दोनों, बटर की भी और गन की भी। तो अगर हमारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाते हैं बोथ गुड्स के लिए, बटर के लिए भी और गन के लिए भी, तो वी कैन प्रोड्यूस मोर, हम दोनों गुड्स का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग हमारे पास पीपीएफ क्या है, ये पी पॉइंट पे हमारे पास, और ये शिफ्ट कर जाएगा राइट को। पीपी कहां पे, पीपी हमारे पास कहां पे शिफ्ट कर जाएगा, राइट को। जब ये राइट को शिफ्ट करेगा तो P1 बात समझ में आ रही है। तो आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, सबसे पहले शिफ्ट का बता रहा हूं कैसे लिखोगे, शिफ्ट इन पीपीएफ हेडिंग डालोगे, फिर बताओगे कि आइदर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। कोई दिक्कत है सर, नहीं। व्हेन देयर इज ए चेंज, किसमें चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है। किस रिस्पेक्ट में, बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है हमें कि सर यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, कोई सा भी यहाँ पे क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद सर यहाँ पे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज, किस रिस्पेक्ट में, बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में। बस ये दो बातें आपको याद रखनी। दोबारा रिपीट कर दो एक बार। सर आप तो वीडियो, मैं तो आपकी रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, तो बेटा आप रिपीट करो ना, आपको लर्न हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, रोको यहीं पे और एक बार रिपीट करो कि दो बातें सर ने क्या बोली, कि पीपीएफ जो शिफ्ट करेगा या तो राइट या तो लेफ्ट, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज के अंदर चेंज आ रहा है इन रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। तो दो सिचुएशन यहाँ पे निकल के आ रही है। एक राइटवर्ड में क्या हो रहा है कि आप एडवांस और अपग्रेड टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं और आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, किस रिस्पेक्ट में, बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वजह से क्या शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया। तो जो दोनों गुड्स हैं, बटर और गन, दोनों गुड्स का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उत्पादन होगा। हमारा जो पीपीएफ है वो पीपी से कहां चला जाएगा, P1, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आप लिख के आ सकते हो। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज, हमने डिस्कवरी कर ली न्यू नेचुरल रिसोर्सेज की, या हमारे पास बाहर से कैपिटल आ गया। जब बाहर से फॉरेन कैपिटल आएगा तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है कि जब कैपिटल आता है बिजनेस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में पैसा आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं
अब हम अपनी लेबर बढ़ा सकते हैं। देखो सबसे मेन बिजनेस के अंदर क्या चाहिए होती है, कैपिटल। जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट जियो। तो मुकेश अंबानी ने अगर आज जियो को इतना बड़ा कर दिया तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो पाया, कैपिटल की वजह से। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। स्किल डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है सरकार ने अलग अलग स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरीके से स्कीम सरकार ने निकाली है। अगर हाइजीनिक एनवायरनमेंट होगा, क्लीन इंडिया मिशन, आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो इससे भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब देखो लेफ्टवर्ड में क्या बताओगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा है, देयर इज ए टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी मतलब डिक्रीज इन रिसोर्सेज। और जो डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, मान लो अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है उनमें क्या आ गया जी, हमारे रिसोर्सेज में कमी आ गई, वो डिक्रीज हो गए। जैसे अभी कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते आपने देखा कि कई ऐसी फैक्ट्री हैं जिनका प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे तो जो पीपीएफ है स्टूडेंट, वो पीपी से कहां चली जाएगी, P1 चली जाएगी। ग्राफ देखो कैसे बनेगा इसका, इसका ग्राफ इन्होंने आगे बना रखा है नेक्स्ट पेज पे, मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा इसका ग्राफ। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का ग्राफ किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट, वो पेज नंबर यहाँ पे फाइल में गलत स्कैन हुए तो उसके बाद ये पेज नंबर आएगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का इस तरफ लेफ्टवर्ड की तरफ ये ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट का देखा, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमने दोनों देख लिया। आगे चलते हैं रोटेशन की तरफ। रोटेशन भी बहुत इजी है और लास्ट टॉपिक है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना। तो स्टूडेंट रोटेशन के अंदर क्या होगा, रोटेशन को समझ लेते हैं। रोटेशन में क्या होने वाला है, रोटेशन में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझोगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग, मुझे बताओ कितने गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं, सर 2 गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। नंबर 1 इज गन, नंबर 2 इज बटर। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका रोटेशन है, रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या है, राइटवर्ड रोटेशन है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लेफ्टवर्ड रोटेशन। ठीक है ना, तो राइटवर्ड रोटेशन हो रहा है और लेफ्टवर्ड रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो राइटवर्ड रोटेशन हो रहा है और लेफ्टवर्ड रोटेशन हो रहा है। सर ऐसा कैसे हो रहा है, बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने शिफ्ट में क्या लिया था कि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, और टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो गई थी इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गुड्स। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड। बोलो, वीडियो देखते हुए बोलो कि यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या हो रहा है, वन गुड्स के रिस्पेक्ट में ये काम हो रहा है। तो अगर एक गुड्स के रिस्पेक्ट में ये काम होगा मतलब कि रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, इसमें चेंज आ जाता है भाई, या तो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, या तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर बढ़ेंगे, अब हमें ये देखना है कि भाई कौन सा रिसोर्सेज बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे या तो बटर का रिसोर्सेज बढ़ेगा। अब मुझे बताओ अगर बटर के लिए रिसोर्सेज बढ़ाओगे तो बटर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर बटर के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो बटर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाइसा वर्सा कर लो, गन के रिसोर्सेज बढ़ गए तो गन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गन के रिसोर्सेज कम हो गए तो गन का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो सीधी और सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो बटर के रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है, अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो गन के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहा है। ठीक है, चलो कैसे लिख के आओगे एग्जाम में, सबसे पहले लिखना इट हैपन्स, जब क्या होगा, चेंज होगा। किसके अंदर चेंज आएगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में भाई चेंज आ जाएगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज कैसे आएगा,
हाँ जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज कैसे आएगा, रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड्स क्या हो रहे, चेंज हो रहे। तो सबसे पहला आइदर क्या चेंजेस हो रहा होगा, या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो या तो किस कमोडिटी में चेंज आ रहा होगा, एक्स एक्सिस की कमोडिटी में चेंज आ रहा होगा भाई, या तो एक्स एक्सिस का प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, या तो वाई एक्सिस में जो कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद रोटेशन ऑफ अ कम्युनिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, व्हेन देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, या इंक्रीज इन रिसोर्सेस हो गया। तो जो प्रोडक्शन होगा कम्युनिटी ऑन एक्स एक्सिस बटर, वो क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। ए बी से कहां चला जाएगा, ए सी चला जाएगा। ए बी से कहां चला गया, देखो ये पहले ए बी पॉइंट पे था और कहां शिफ्ट कर गया, ए सी पॉइंट पे शिफ्ट कर गया। इसका मतलब राइटवर्ड रोटेशन होगी। और अगर ये हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए या डिक्रीज हो जाए रिसोर्सेज, तो बटर का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो लेफ्टवर्ड यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी। ए बी से कहां चला जाएगा, ए डी में चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सेम आ जाओ वाई एक्सिस में कैसे रोटेशन होगा। सबसे पहले क्या लिख के आओगे सर, टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या हो गई हमारी, इंप्रूव हो गई है, इंक्रीज हो गई, रिसोर्सेस हमारे बढ़ गए। अगर बेटा रिसोर्सेस बढ़ गए वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है, तो वो क्या हो जाएगी, ए बी से वो कहां चली जाएगी, ये रहा ए बी से कहां चली जाएगी, अगर बढ़ जाते हैं तो ए बी से। हाँ जी, अगर आप यहां पे देखोगे तो ए बी से कहां चलेगी, ये वो सी बी चली गई। ए बी से कहां चली जाएगी, सी बी। और अगर वही है डिग्रेड हो गई टेक्नोलॉजी या डिक्रीज हो गए रिसोर्सेस, तो ए बी से कहां चली जाएगी, डीबी। ए बी से कहां चली जाएगी, डीबी चली जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, लिखने में कुछ भी नहीं है। रोटेशन में सबसे पहले ये लिख के आओगे, देखो एग्जाम में सीधे बस रोटेशन पूछता है, कहता है रोटेशन ऑफ पीपीएफ बताओ, 4 नंबर का क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले बता दो भाई चेंज होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी में, रीजन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, किस रिस्पेक्ट में, ओनली वन गुड्स के रिस्पेक्ट में। अब जो ये रोटेशन होगा, या तो एक्स एक्सिस ऑफ कमोडिटी के अंदर रोटेशन आएगा, या तो वाई एक्सिस ऑफ कमोडिटी में रोटेशन आएगा। बता दो एक्स एक्सिस में जब रोटेशन आएगा तो क्या हो रहा है भाई, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, रिसोर्सेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। एग्जांपल के लिए कह दो, मतलब कि से बटर, तो बटर क्या हो रहा है हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ए बी से ए सी। उसी तरीके से बता दो कि हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है, डिक्रीज इन रिसोर्सेस हो गया, जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ए बी से कहां चला जाएगा, ए डी। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे करना है, एक्सप्लेन। क्लियर है यहां तक, यस सर। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू हमें बता दिया ये सारा, ठीक है जी। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग, ये आप देख लोगे ओवरव्यू, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें बता रखी क्विक रिवीजन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीपीसी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स रिक्वायर्ड डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर, आपको पता है। पीपीएफ कनकेव सेव है ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी, या आप इंक्रीज इन एमओसी बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन गुड इनटू अनदर, नॉट फिजिकली, ठीक है जी, ये भी आप बोल सकते हैं। पीपीएफ शोज मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज, पीपीएफ के अंदर मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। A2 आपने देखा जो भी है, जी तक उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बता रखी है हर पॉइंट के अंदर। In the economy operates PPF like point A, B, C. It means resources are fully and efficiently utilized. ये भी मैंने आपको बताया। इनसाइड वाला PPF का मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करते। उसके बाद हम लोगों ने बात की आउटसाइड वाले पॉइंट की भी बात की, बट विद द गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हम लोग आउटसाइड पीपीएफ जा ही नहीं सकते, अनअटेनेबल सिचुएशन हम लोग अचीव कर ही नहीं सकते। अगर हमें अनअटेनेबल पे आना है तो वो कब हो पाएगा, जब इंक्रीज इन रिसोर्सेस होगा। और इंक्रीज इन रिसोर्सेस
इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज हो सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन कमोडिटी हो सकता है। जब मैं रिसोर्सेज बोल रहा हूं तो वहां पे मैं टेक्नोलॉजी भी बोल रहा हूं, तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। उसके बाद आउटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, इनवर्ड शिफ्ट में क्या होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, तो आप मार्क कर लो, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपको स्क्रैसिटी का मतलब पता होना चाहिए। ये एक एक नंबर का, 1 से 2 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। स्क्रैसिटी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं आएगा। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बिटवीन, तो इस चैप्टर के अंदर ये 2 डिफरेंस बिटवीन है जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो मैंने चैप्टर के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। सेंट्रल प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन में आ जाएगा। पीपीएफ अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद स्टूडेंट जो आज की क्लास के अंदर ये लास्ट में जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ मैं आपको अपने आप से बता देता हूं जो कि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बताया था। ये तीनों सिचुएशन, पीपीसी कनकेव हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है, शिफ्ट स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और अभी हम लोग जो बात कर रहे थे शिफ्ट की और रोटेशन की, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम के अंदर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था और मेरी साइड से स्टूडेंट ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर।